एक बार बढ़िया बढ़िया पकवान माता जी बना रही थी, तो ठाकुर जी गुजियां खावे गए। भगवान जैसी छूने लगे, मैया ए कन्हैया ना ना आइयो, काय बात न आवे मैया, देख कन्हैया आज को प्रसाद तू छूना है लइए। अच्छा मैया जे बता मैं छू का है ना, तो ना है पतो आज के दिन पूजा है बे। ठाकुर जी ऐसो हाथ धर के बोले, मैया आज कौन सा त्योहार है जो पूजा है जाए, जे मोए ना है पतो अपने बाबा से पूछ जा, यहाँ मत मेरी खोपड़ी खा। ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए, बाबा आज जे बता कौन सा त्योहार है। मैया बढ़िया बढ़िया गुजिया बनावे, पकवान बनावे, मालपुआ बनावे, रबड़ी चमचमाती हुई बनावे, पर मैया छूने तक ना मोए देवे, का बात है गई। अरे नंद बाबा बोले ले तो बतानो ही भूल गए, लाला आज के दिन इंद्र देवता की पूजा होवे। बाबा जी इंद्र की पूजादारी के की क्या करे, अरे तो ना है पता इंद्र की पूजा हो से इंद्र प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न होए के झमाझम करके बारिश बरसाए। तो झमाझम जब बारिश बरसे तो बड़ी बड़ी घास उगे, जब बड़ी बड़ी घास हो गए तो अपनी गैया सब घासन को खावे, फिर मन मन को दूध दे, बासे फिर बढ़िया मक्खन बने, फिर बा मक्खन को बेच के घर गृहस्थी को काम चले। लाला हे भगवान, अरे बाबा जे इंद्र की ड्यूटी आए, या चक्कर में ना पड़ो। पूजा करने को मतलब तुम इंद्र को घूस दे रहे। हाँ, इंद्र की ड्यूटी है, पानी बरसाने को काम इंद्र को है। अच्छा हाँ बाबा आज से इंद्र की पूजा बंद, पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की करो। जो पर्वत अपने ऊपर सब कुछ सहता है, घास को उगाता है, उसकी पूजा करो। बाबा बोले बात तो छोरा तेने सही कही, ठीक है आज से इंद्र की पूजा बंद, गोवर्धन नाथ की पूजा शुरू। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए, अपने अपने रबड़ी मालपुआ चकाचक लेकर के, पूरी लेकर के, सब्जी लेकर के, रसमलाई लेकर के, लडुआ लेकर, जलेबी लेकर, साफ चमचमाती हुई बढ़िया खीर लपसी लेकर के पहुंच गए। जाकर के गोवर्धन की तलहटी में रख दी। अच्छा देख भैया, जे तेरे देवता की पूजा हम ना जाने, तू बता क्या करना है। बाबा सबसे पहले जा देवता को स्नान करवाओ। हे भगवान, अब जमुना जी गए सारे ब्रजवासी बड़े बड़े मटका लेके, 40-50 बार तो मटका डाले, पर गोवर्धन की मूंछ तक गीली ना भाई। हार थक के बैठ गए, भैया तेरो इतना भारी देवता, 20-50 बार गए, हजारों मटका डाले गए, पर जब तेरे देवता की मूंछ तक गीली नहीं भाई, ना जाने जे कब सपरेगो, कुछ और उपाय कर। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा आंख मूंछ लो। सारे ब्रजवासियों ने भैया आंख मूंची, और उसी समय हमारे ठाकुर जी ने जमुना मैया को आज्ञा दी प्रकट हो जाओ। मानसी गंगा बनकर के कलकल के नोद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। ले बाबा अब खूब धरा ठोक के स्नान करवाओ, भैया चकाचक स्नान करवाओ गोवर्धन मैया महाराज को। अब क्या करना चाहिए लाला। बाबा अब हमारे गोवर्धन को प्रसाद लगाओ। तो रबड़ी मालपुआ पकवान सबने रखे, सारे ब्रजवासियों ने आंखें मूंछ लो, सब आंखें सबने मूंची। ठाकुर जी दूसरा रूप लेकर गोवर्धन नाथ बनकर भारी मुंह लेकर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों अपना प्रसाद लाओ, और भारी मुंह देखो। जसोदा मैया चौंक गई, बोले कन्हैया तेरो देवता बड़ो खतरनाक है, इतने साल इंद्र की दारिके की पूजा करते है गई, आज तक वह फोटो खिंचवावे तक नहीं आवा। तेरो देवता तो बड़ो खतरनाक है, वो पत के प्रसाद मंगावे। ठाकुर जी बोले हम ऐसी वैसी पूजा करें ही ना, लेकिन मैया तो मैया होती है, पहचान जाते हैं। पर लाला मुझे कुछ शंका है रही। मैया काय बात की शंका है रही, जैसे तोरी नाक वैसे ही जब देवता की नाक ने एक साइज भर बड़ी है गई, जैसे तुम मुस्काए वैसे ही जे मुस्काए, कछु गड़बड़ तो नहीं है। ठाकुर जी बोले है धत तेरी मैया,
कछु गड़बड़ बनना है, मैया तो पहचान कौन गड़बड़ बनना है। जौन गैया को मैं दूध पियूं, बाई गैया को जो गोवर्धन देवता दूध पिए, जाई से हम दोनों की नेक शकल फिक्स हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक, तब तो कौन बात ना है। अब भारी मुंह, इतने में श्री दामा ठाकुर जी के कंधे के पास आया, धक्का लगा के बोला, जी बता भैया इतना बड़ा देवता सब सटका जाएगा कि 2-4 गुजिया छोड़ेगा, सब खा जाएगा? ठाकुर जी बोले सबको मिलेगा, चिंता मत करो। प्रसाद पवाया, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा की। गोवर्धन नाथ की जब परिक्रमा की तो सारे ब्रजवासी ताली बजा बजा करके परिक्रमा करने लगे। उधर नारद जी ने इंद्र को बता दिया, इंद्र देवता तुम्हारी पृथ्वी लोक में पूजा साफ हो गई। इंद्र बोलो की ने करी, नन्हे से बालक ने खत्म करवा दी पूजा। इंद्र बड़ो नाराज हो गो, इतनो आवेश में भरगो मेघन को आदेश दो, जाओ ब्रजनभ मंडल में, ब्रज मंडल में इतनी बारिश कर दो, इतनी बारिश कर दो कि सब बहा जाए। मेघों ने मारे क्रोध के आकर के मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। और जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, सब चिल्लाने लगे, हे कन्हैया बचाओ, हे ठाकुर जी बचाओ, हे कन्हैया बचाओ। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों से बोले, अरे ब्रजवासियों परेशान ना हो, चलो सब हमारे साथ। और भगवान सबको ले गए। भगवान ने सोचा, तस्मान्मक्षरणं गोष्ठम मन्नाथं मत परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगे सोयम में व्रत आहिता। हमारा धर्म है इन ब्रजवासियों की रक्षा करना। भगवान ने सभी ब्रजवासियों की आंख बंद करवाई और अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों को बुलाया, आओ मेरी शरण में। सब ब्रजवासी गोवर्धन गिरधारी लाल की शरण में गए। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश की। अच्छा 7 दिन तक क्या, 6 दिन तक करते, 8 दिन तक करते। इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार बारिश इसलिए करवाई और ठाकुर जी ने 7 दिन तक के लिए गोवर्धन पर्वत इसलिए धारण किया कि इनके 7 जन्म के 7 दिनों के सभी पाप नष्ट हो जावे। भगवान गोवर्धन पर्वत धारण करके बाद में जब इंद्र ने पूछा, बताओ भाई ब्रज की क्या हाल है, ब्रज का। मेघों ने खबर दी, बोले सरकार वहां तो एक भी बूंद पानी नहीं है। इंद्र ने पूछा गया कहां, बोले बरसाया तो वहीं पर बचा एक भी बूंद नहीं। समझ गए कि कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही नंद भवन में कन्हैया, ब्रज कन्हैया बन करके प्रकट भये हैं। शरण में इंद्र पहुंच गया, प्रार्थना की, भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ज्यों का त्यों रखा। इंद्र स्तुति करता, अहम इंद्रो हि देवानां पंगवां इंद्रतां गता गोविंदेति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मां। इंद्र क्षमा याचना करता हुआ प्रस्थान कर गया। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षा की।